तो चलिए बात करते हैं ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी के सफ़र की। ये कहानी शुरू होती है मशहद की गलियों से। आइए उनकी इस कह सकते हैं असाधारण यात्रा को ज़रा समझते हैं। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स हो, न्यूक्लियर डील की बात हो या फिर उस पूरे रीजन का तनाव, इन सबके बीच में आप देखेंगे एक ही नाम बार बार गूंजता है। आखिर वो कौन है? अली खामेनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर। लेकिन सत्ता के शिखर तक वो पहुंचे कैसे? उनकी कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? चलिए इस सफर की शुरुआत से ही पड़ताल करते हैं। तो बात करते हैं क्रांति से पहले के सफ़र की, एक क्रांतिकारी बनने की कहानी। देखिए, उनकी जो राजनीतिक पहचान बनी ना, उसकी नींव क्रांति से पहले की उनकी संघर्ष भरी जिंदगी में ही रखी गई थी। और यहीं से एक आम धार्मिक छात्र के एक क्रांतिकारी बनने का सफ़र शुरू हुआ। तो 1939 1939 शहर था मशहद। एक धार्मिक विद्वान के घर अली खामेनेई का जन्म हुआ। माहौल बहुत ही सादा था, पर जोर इल्म और मजहब पर था। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने इस्लामी तालीम की राह पकड़ ली। लेकिन उनकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा मोड़ आया, वो तब था जब कुंभ में उनकी मुलाकात हुई रूहुल्लाह खुमैनी से। और खुमैनी का असर ऐसा हुआ कि वो सीधे सीधे प्रतिरोध के रास्ते पर आ गए। साल था 1963, जब शाह के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान उनकी पहली गिरफ्तारी हुई। और बस यहीं से उनका सियासी सफर शुरू हो गया। 70 का दशक आते आते तो शाह की जो खुफिया एजेंसी थी एसएवेक, उसने उन्हें कई बार जेल में डाला। पर हर गिरफ्तारी के साथ उनके जो क्रांतिकारी इरादे थे वो और भी मजबूत होते चले गए। और यही संघर्ष आगे चलकर उनके सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी बना। अब देखते हैं कि कैसे ये क्रांतिकारी ईरान का एक इतना शक्तिशाली राजनेता बन गया। 1979 1979 ये वो साल था जिसने ईरान का नक्शा और उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। शाह के शासन का अंत हुआ और इस्लामी गणराज्य की नींव रखी गई। और इस नई व्यवस्था में अली खामेनेई एक बहुत ही अहम किरदार के तौर पर सामने आए। अच्छा, तो सत्ता के शिखर तक का उनका जो सफर था वो कई अहम पड़ावों से गुजरा। सबसे पहले तो क्रांति के बाद वो नई सरकार में एक बड़े नेता बन के उभरे। फिर 1981 में जब ईरान इराक युद्ध अपने सबसे मुश्किल दौर में था, तब उन्हें राष्ट्रपति चुना गया। और फिर आखिरकार 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद जो विशेषज्ञों की सभा थी, उसने उन्हें ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुन लिया। और ये जो सर्वोच्च नेता का पद है ना, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये ईरान में सत्ता का सबसे ऊंचा केंद्र है। मतलब राष्ट्र प्रमुख के तौर पर सेना हो, न्यायपालिका हो या देश की कोई भी बड़ी नीति हो, इन सब पर जो आखिरी फैसला होता है वो उन्हीं का होता है। 3 दशकों से भी ज्यादा, इतने लंबे वक्त से वो उस पद पर हैं और उन्होंने ईरान को एक नई दिशा दी है। तो सवाल ये है कि उनके इस लंबे शासनकाल की सबसे बड़ी पहचान क्या रही है। देखिए, उनके नेतृत्व में ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो एक सेंट्रल पॉलिसी बन गया। इसी के चलते 2015 में दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ एक, आप कह सकते हैं, ऐतिहासिक समझौता भी हुआ। हालांकि बाद में ये समझौता मुश्किलों में घिर गया और तनाव फिर से बढ़ गया। और उनकी विदेश नीति के फैसले वो आज भी पूरी दुनिया में एक बड़ी बहस का मुद्दा हैं। लेकिन अगर देश के अंदर के हालात की बात करें तो उनका शासनकाल बड़ी सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से भी भरा रहा है और इसका समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा है। और ये चुनौतियां कई बार सड़कों पर बड़े बड़े प्रदर्शनों की शक्ल में भी सामने आईं। चाहे वो 2009 के चुनावों के बाद हुए विरोध प्रदर्शन हो या फिर 2022 के बड़े सामाजिक आंदोलन, इन घटनाओं ने देश के अंदर सरकार की नीतियों पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। जब भी ऐसी कोई अंदरूनी चुनौती आई तो उसके जवाब में खामेनी का जो पब्लिक मैसेज रहा वो हमेशा स्थिरता और सुरक्षा पर ही टिका रहा। ये संदेश असल में मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने और किसी भी तरह के बड़े बदलाव को रोकने की उनकी रणनीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि 3 दशकों से ज्यादा के इस शासन की विरासत आखिर है क्या, और ये विरासत आने वाले ईरान के भविष्य को किस तरह से शक्ल देगी। उनकी विरासत को लेकर ना 2 एकदम अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ है उनके समर्थक जो उन्हें विदेशी दबाव के खिलाफ खड़े एक मजबूत नेता और देश में स्थिरता के प्रतीक के तौर पर देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके आलोचकों का मानना है कि वो देश में जो जरूरी सामाजिक और राजनीतिक सुधार हैं, उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हैं।
लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि 3 दशकों से ज्यादा के अपने शासनकाल में अली खामेनेई ने आधुनिक ईरान के इतिहास पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है और वो आज भी इसकी राजनीति की धुरी बने हुए हैं। और यही बात हमें इस आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। इतिहास अली खामेनेई के इस लंबे दौर को आखिर किस तरह याद रखेगा? ये